अरे भैया, आप तरह-तरह की खेती की जानकारी देते रहते हैं, तो कुछ ऐसा खेती के बारे में बताओ जिसको मैं गर्मी पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो खेत है वह खाली भी है और उस पर जो है हम जी, जी। काफ़ी कम समय पर ऐसी खेती कर सकें जी, जिससे लागत हमको कम लगे, जी। देखभाल हमको कम लगे और उससे हम जो है एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट कर तो सकें। आज ऐसा मैं अगर कोई आपके लिए खेती हो तो ऐसा बता। खेती लाया हूँ और साथ में हमारे जितने भी किसान साथी हमें देख रहे हैं, उनके लिए ऐसी खेती लाया हूँ जिसकी खेती जो है किसान साथियों बहुत ही कम समय की होती है और बहुत ही कम लागत में आप एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट आप इस खेती से कर सकते हैं। वह है किसान साथियों मूली की खेती। मूली का जो डिमांड है गर्मियों पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है किसान साथियों। मूली का जो रेट है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादातर जो किसान मूली लगाते हैं तो ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से मूली की खेती आप गर्मी पर किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, क्या खाद की आपको जो शेड्यूल है वह रखना है, सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों मूली की खेती अगर हम मिट्टी की बात करें तो लगभग आप सभी तरह की जो मिट्टी है उस पर कर सकते हैं जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में हो। इसमें ध्यान आपको यही रखना है किसान साथियों कि आपकी भूमि भुरभुरी होनी चाहिए। पथरीली जमीन पर आप जो है मूली की खेती करते हैं तो उसका जो कंद है वह उतना बेहतर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि उसमें कंद ही ना पड़े किसान साथियों। उसके बाद जो है किसान साथियों आप सभी तरह की जो मिट्टी है उस पर मूली की खेती कर सकते हैं। भूमि की तैयारी के समय पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान साथियों, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि भूमि जो है भुरभुरी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे में जो है किसान साथियों खेत की तैयारी के समय आप 1 से 2 बार आपको अच्छी तरीके से गहरी जुताई कराकर आपको रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरी कर लेनी है। जितना ज़्यादा आपका जो ज़मीन है वह भुरभुरी होगी, उतना ही बेहतर आपका जो कंद है वह आपको देखने को मिलने वाला है किसान साथियों। यहीं पर स्टार्टिंग के समय पर मैं आपको बता दूं किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र पर तापमान बहुत ही ज़्यादा जो हो जाता है 38-40 डिग्री 42 डिग्री इस तरीके से हो जाता है तो वैसे परिस्थिति में जो कंद है वह बेहतर तरीके से ना पड़ने की जो समस्या है वह आ सकती है। तो अपने क्षेत्र का टेम्परेचर को देखते हुए ही आप जो मूली की खेती है वह कर सकते हैं किसान साथियों। अच्छी तरीके से जुताई के बाद जो है किसान साथियों आप जो है कम से कम 2 से 3 ट्राली अच्छी तरीके से गोबर जो खाद है उसको आप छिड़क सकते हैं या फिर आप बेड प्रिपरेशन के बाद आप जो बेसल के रूप में आप गोबर खाद डाल सकते हैं किसान साथियों। तो बेसल से पहले बेड के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो आपको बेड विधि से ही आपको जो मूली की खेती है वह करना है। अगर आप चाहें तो छोटा-छोटा क्यारी जैसे बना सकते हैं। 15-20 फीट का इस तरीके से आप जो है क्यारी बना लें, उसके बाद उसमें छोटी-छोटी आप जो बेड है वह हाथों से ही बना सकते हैं। और अगर आप उस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं, तो जो हम टमाटर के लिए जो बेड प्रिपरेशन करते हैं उस तरीके से भी आप जो बेड है वह बना सकते हैं। उसमें आपको जो है किसान साथियों लगभग-लगभग 2 से 3 लाइन से बुआई करना होगा किसान साथियों। क्योंकि बेड आपका बड़ा है तो आपको जो बुआई है वह 2 से 3 लाइन से ही करना होगा। तो बेड प्रिपरेशन के बाद जो है किसान साथियों आप जो गोबर खाद है वह डाल सकते हैं या फिर आखिरी जुताई के समय भी आप जो गोबर खाद है वह डाल सकते हैं। कोई भी समय हो, रिजल्ट आपको बेहतर ही देखने को मिलने वाला है किसान साथियों। बीज दर है उसकी अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगभग-लगभग 1.5 से 2 केजी के आस-पास जो बीज है वह लगने वाला है। डिपेंड करता है आप पौधे से पौधे की दूरी किस तरीके से रखते हैं, क्यारी किस तरीके से बनाते हैं, क्या बेड विधि से करते हैं, उस हिसाब से बीज की मात्रा है वह थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग सकता है। बिजाई से पहले जो है किसान साथियों बीज को संशोधित करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जर्मिनेशन सही तरीके से या स्टार्टिंग के समय पर जो जर्मिनेशन की समस्या है वह ना आए। तो उसके लिए जो है किसान साथियों आपको कार्बेंडाजिम और जो मैंकोजेब है उससे बीज को उपचारित कर बीज सूख जाने के बाद आप जो है किसान साथियों तुरंत बुआई कर सकते हैं। बुआई आपको जो है किसान साथियों 2 से 3 सेंटीमीटर की जो गहराई है उस पर करना है और बुआई जो है पर्याप्त नमी पर आपको करना है किसान साथियों, या फिर बुआई के बाद आप जो है तुरंत सिंचाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो बुआई है वह कर सकते हैं। खाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करें किसान साथियों, बेसल में अगर आपने जैविक तरीके से गोबर की खाद डाली है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको जैविक तरीके से ही आपको भरना चाहिए। अगर आप जैविक तरीके से नहीं भरेंगे किसान साथियों तो बेसल में आपको लगभग 30 केजी आपको जो डीएपी है वह लेना है, 40 से 50 केजी आपको जो एसएसपी है वह लेना है और 30 केजी एमओपी पोटाश और साथ में 10 केजी जो रीजेंट दानेदार है उसको लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ताकि आपको आगे दीमक की जो समस्या है वह देखने को ना मिले किसान साथियों। अगली खाद आपको लगभग 30 केजी यूरिया, 5 केजी जिंक सल्फेट, 8 केजी सागरिका दानेदार प्रति एकड़ के हिसाब हिसाब से आपको जो खेतों में छिड़क कर अच्छी तरीके से आपको सिंचाई जो है कर देना है। उसके बाद इसमें खाद की उतनी ज़्यादा
आवश्यकता नहीं पड़ती किसान साथियों। सिंचाई की इसमें बेहद ज़्यादा आवश्यकता बेहद ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है किसान साथियों। गर्मियों पर सिंचाई की अधिक आवश्यकता जो है पड़ने वाली है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग 5 से 6 दिन में आपकी भूमि की नमी के हिसाब से आपको जो सिंचाई है, वह करते रहना चाहिए किसान साथियों। और खरपतवार पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप शुरुआती दौर में बेड प्रिपरेशन के बाद जो है किसान साथियों आप एक बार अच्छी तरीके से सिंचाई कर खरपतवार को जो है उगने का वेट करना है। उसके बाद आप पैराक्वाट का स्प्रे कर पूरे जो खरपतवार है उसका आपको जो है नियंत्रण कर लेना है किसान साथियों। खरपतवार नियंत्रण करने के बाद ही कम से कम 8 दिन बाद आपको जो बुआई है वह करना चाहिए, उससे पहले आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो खरपतवार की जो समस्या है उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। 40 से 50 दिन की खेती होती है, उतने में आपको जो फसल है वह हार्वेस्ट होकर समाप्त हो जाता है। तो फिर खरपतवार की उतनी ज़्यादा दिक्कत आगे देखने को नहीं मिलती किसान साथियों। तो खरपतवार अगर देखने को भी मिल रहा है तो भी आपको हाथों से लेबर की मदद से आपको निकाल लेना है। अब उत्पादन और प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं किसान साथियों। तो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से जो है किसान साथियों आप 70 से 80 क्विंटल के आसपास आप जो प्रति एकड़ मूली है उसको निकाल सकते हैं। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ, अच्छी देखरेख के साथ मूली की खेती करते हैं। वैसे परिस्थिति में एवरेज आपको 15 रुपए भी जो थोक मंडी भाव है वह देखने को मिल जाता है। तो लगभग आप 1,20,000 के आसपास आपका जो नेट प्रॉफिट है वह हो जाता है। जिसमें अगर हम लागत की बात करें तो लगभग 20,000 के आसपास ही आपको जो लागत है वह लगने वाला है। और 1,20,000 में अगर हम 20,000 जो है माइनस कर देते हैं, फिर भी आप जो है किसान साथियों लगभग 40 से 60 दिन में आप 1 लाख की कमाई मूली की खेती से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यह रहा किसान साथियों आज का हमारा मूली की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें आप कम खर्च, कम लागत, कम समय पर एक बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर फॉलो कर ले। धन्य